तो ये मेरे पास एग्जांपल है एक अनग्रुप डाटा की, जैसे 40, 50, 30, 60, 43, 40, 30, 40। ये मेरे पास क्या है, एक अनग्रुप डाटा है। इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। और इसमें देखें हमारे पास 40 भी रिपीट हो रहा है और 30 भी रिपीट हो रहा है। इसमें हमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं गिवन, तो ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है। और दूसरी तरफ ग्रुप डाटा में हमें फ्रिक्वेंसी गिवन होती है। वो आगे हम एग्जांपल करेंगे इनकी, तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी। पहले कुछ फार्मूलाज, मैथमेटिकल फार्मूलाज और एक एग्जांपल हम करेंगे अनग्रुप डाटा के लिए। किसी भी ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा को सॉल्व करने के लिए बेसिकली दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में आगे दो टाइप्स आ जाते हैं, एक शॉर्टकट मेथड आ जाता है और दूसरा हमारा स्टेप डेविएशन वाला मेथड आ जाता है। ठीक है, ये मेरे पास शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं और इसको स्टेप डेविएशन भी कहते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं। शॉर्टकट मेथड में हमें ओरिजिन हमने चेंज करना आता है अपने डाटा का, और स्टेप डेविएशन में हमने ओरिजिन भी चेंज करना आता है और उसका स्केल भी चेंज करना आता है। जब आपको कोई के बोले कि इसको शॉर्टकट मेथड से या इनडायरेक्ट मेथड से करो, तो आपने शॉर्टकट मेथड से करना है, ए प्लस समीशन डी ओवर एन वाले फार्मूले से। लेकिन जब आपको कोई कहे स्टेप डेविएशन से, ठीक है, तो आपने इस फार्मूले से इसको सॉल्व करना है। अभी हम आगे करते हैं, हमें पता चल जाएगा कब कौन सा फार्मूला लगाना। डायरेक्ट मेथड, अरिथमेटिक मीन को हम एम से भी डिनोट करते हैं, म्यू से भी डिनोट करते हैं और एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। हम म्यू से तब डिनोट करते हैं जब हमें गिवन डाटा पॉपुलेशन का गिवन हो या डाटा मेंशन हो के किसी पॉपुलेशन का है। ठीक है, और एक्स बार हम सैंपल्स के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। अब पॉपुलेशन और सैंपल के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है कि पॉपुलेशन क्या होती है, सैंपल क्या होता है। पॉपुलेशन, अगर हम होल किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किसी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास पॉपुलेशन है। अगर हम उसमें से चंद एक चीज़ों की बात कर रहे हैं, उनकी बुनियाद पे हम अपने रिजल्ट्स वगैरह और अपने डिसीजंस बना रहे हैं, तो वो हमारे पास सैंपल्स होते हैं शॉर्टली। ठीक है, और इसका फार्मूला सिंपल डायरेक्ट मेथड का है, सबमिशन एक्स ओवर एन, यानी कि हमने सबका सबमिशन ले लिया एक्स वाले का और नंबर पे डिवाइड कर दिया उनका, जो एवरेज हम लेते हैं, सम ऑफ क्वांटिटीज़ ओवर नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। सिंपल डायरेक्ट मेथड हमारे पास यही होता है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट मेथड में कहते हैं, तो इनडायरेक्ट मेथड में हमें उसने सवाल के अंदर लिखा होता है या कह देगा अज्यूम अरिथमेटिक मीन। अज्यूम अरिथमेटिक मीन जो आपका होगा वो आपका ए होगा। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस सबमिशन डी ओवर एन। आगे हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी, डी क्या है, यू क्या है, एन क्या है, एच क्या है, एक्स क्या है। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। एग्जाम्पल में मेरे पास डाटा है 50, 67, 39, 40, 36, 60, 57 और 43। ये मेरे पास डाटा है। ठीक है, किसी भी अरे सीक्वेंस में अरेंज नहीं है, तो ये मेरे पास अनग्रुप डाटा हो गया। ठीक है, तो मेरे पास मैंने इनको अरेंज नहीं किया, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। मैंने ये कॉलम वाइज लिख दिया 50, 67, 39, 40, 36, 68 और 60, 54 और 43। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें डी निकालना है, डी, क्योंकि मुझे इनडायरेक्ट मेथड के लिए डी चाहिए। डायरेक्ट मेथड करना तो सीधा मैंने सबमिशन ऑफ एक्स किया, ठीक है, और उसको मैंने नंबर से डिवाइड कर दिया, सबमिशन एक्स ओवर एन। सबमिशन मेरे पास क्या है 389 डिवाइडेड बाय 8, तो मेरे पास क्या आ गया 48.625 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास क्या था, डायरेक्ट मेथड था। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड की तरफ। शॉर्टकट मेथड के लिए फॉर्मूले में देखिए, पहले आपने देखना मुझे फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। ये नहीं है कि आपको डायरेक्ट मेथड किया हो आप डी भी निकाल रहे हो, यू भी निकाल रहे हो। ठीक है, फॉर्मूला में देखो मुझे इसका फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट मेथड से करना है, मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। मैंने इनडायरेक्ट मेथड से करना है, मुझे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। मैंने स्टेप डेविएशन वाले मेथड से करना, तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। ठीक है, मुझे वो सवाल में चीज़ें दी हैं या मैंने अपने खुद से अज्यूम करनी है वो चीज़ें। अब अगर क्वेश्चन में आपको कहा है कि इनडायरेक्ट मेथड से करना है और अज्यूम अरिथमेटिक मीन दे दिया हुआ है, ठीक है, तब डी कैसे निकालना है। अगर उन्होंने हमें कहा है शॉर्टकट मेथड से करो और अज्यूम अरिथमेटिक मीन हमें उन्होंने नहीं दिया, तब क्या करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब हम जा करते हैं शॉर्टकट मेथड के लिए जिसमें हमें डी की ज़रूरत है।
शॉर्टकट मेथड में हमें डी की ज़रूरत है। डी हमारे पास होता है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स क्या है हमारे पास ये, और ए क्या है जो हमें अज्यूम अरिथमेटिक मीन क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर क्वेश्चन में अज्यूम अरिथमेटिक मीन गिवन है, ठीक है, अगर गिवन हुआ उसने कहा जी हमारे पास अज्यूम अरिथमेटिक मीन है, तो बगैर सोचे समझे आपने जो एक्स की सारी वैल्यूज होंगी उसमें से इसको माइनस कर देना है। ठीक है, अगर उसने नहीं दिया हुआ और उसने कहा जी शॉर्टकट मेथड से करें, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने बिल्कुल फिक्रमंद नहीं होना, ज़रा टेंशन नहीं लेनी। आपने खुद से जो आपको सूटेबल वैल्यू लगती है, वैसे मोस्टली लोग मिड वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं अरिथमेटिक मीन, लेकिन आपको अपनी आसानी के लिए जो सी मर्जी आप वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अपनी आसानी के लिए इसमें 50 को अज्यूम कर लिया जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी। ठीक है, मैंने 50 माइनस 50 किया, मेरे पास 0 आ गया। 67 माइनस 50 किया तो मेरे पास 7 आ गया। 39 माइनस 50, इन सब में से मैंने 50 को माइनस करना है, फिर मेरे पास डी खुद बहुत आ जाएगा। ठीक है, 39 माइनस 50 मेरे पास माइनस 11 आ गया। 40 माइनस 50 मेरे पास 10 आ गया। 36 माइनस 50 मेरे पास 14 आ गया। 60 माइनस 50 मेरे पास 10 आ गया। 54 माइनस 50 मेरे पास 4 आ गया। 43 माइनस 50 मेरे पास -7 आ गया। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गई। अब मुझे समीशन ऑफ डी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस डी का समीशन ले लूँगा, सब के सब का सम ले लूँगा। तो ये सम करके मेरे पास -11 आया। क्या आया है? -11। समीशन ऑफ डी इज इक्वल टू -11। समझ आ रही है आपको? अब मैंने सिंपल इसको भी फार्मूला आपके पास है, आपको फार्मूला आता है, आपने डी की वैल्यू निकाल दी है, आपके लिए बहुत इजी होगा। आपने उसको वैल्यू को फार्मूले में पुट कर देना है। कैलकुलेटर आपके पास है, कैलकुलेटर में वैल्यू लिखनी है, आपका आंसर आपके सामने मौजूद होगा। फार्मूले में सिंपल मैंने वैल्यूज पुट कर दी। ए क्या, जो आपने अज्यूम अरिथमेटिक मीन होगा, जो आपने खुद से अज्यूम किया होगा, या आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जिसमें से आपने ये सारी माइनस की हैं वैल्यूज। ए मैंने इधर अज्यूम किया था 50, तो मैंने इधर लिख दिया 50 एक की जगह लिख दिया। समीशन डी मेरे पास -11 है, -11 पुट कर दिया और 8 ले लिया। सिंपल आप कैलकुलेटर में इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपको डायरेक्ट 48.625 आंसर निकल आएगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इस तरह कैलकुलेटर में नहीं लिख सकते, पहले आप इसको डिवाइड कर लें, फिर आप 50 में से माइनस कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। तो हमारे पास देखें दोनों का आंसर सेम है, 48.625। ठीक है, और 48.625। उसके बाद मैंने आपको असाइनमेंट होमवर्क करने के लिए दिया था। 40 रखना आपने अज्यूम अरिथमेटिक मीन, और एच आपने स्टेप डेविएशन यानी कि स्केल को चेंज करना है। अब आ जाते हैं हमारा जो थर्ड फार्मूला स्टेप डेविएशन का, जिसमें हमने स्केल चेंज करना है। वो हमारे पास क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, अब इसमें u क्या है, h क्या है। h मैंने आपको बता दिया, जो स्केल अगर क्वेश्चन में इसने बोला होगा कि स्टेप डेविएशन आपने करनी है 5 से स्टेप डेविएट कर लें, स्केल अपना चेंज करके 5 भी कर लें। ठीक है, या h इज इक्वल टू 5 आपको क्वेश्चन में दे दिया हुआ है। ठीक है, ये अभी अनग्रुप डाटा की बात हो रही है, ग्रुप डाटा की नहीं हो रही। तो आपने सिंपली h को उधर पुट कर देना। u लेने का तरीका, u हमारे पास क्या है, x माइनस ए ओवर डी। u हमारे पास कैसे आता है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ओवर h। ठीक है, इसको मैं d और h भी लिख सकता हूँ, क्योंकि x माइनस ए मेरे पास d के बराबर होता है। तो इनके जो d की वैल्यू ली है उनको मैं a से डिवाइड कर लूँगा, तो मेरे पास u की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई? अब मैंने क्या किया, यहाँ फिर x माइनस 50 करके आप उसको अज्यूम अरिथमेटिक मीन से डिवाइड कर लें, या आप d की वैल्यूज को सीधा आप उसके h से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने आसानी के लिए अपनी मैंने d की वैल्यूज को h की वैल्यू से डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैंने h की वैल्यू इधर 5 ली हुई है, मैंने इन सबको 5 से डिवाइड कर दिया। मेरे पास वैल्यू आ गई 3.4 -2.2 -2 -2.8 टू 0.8 -1.4। फिर मैंने इस फॉर्मूले में मुझे सबमिशन यू चाहिए, मैंने इन सब का सम ले लिया। सम लेने के बाद मेरे पास आया -2.2। तो सबमिशन यू मेरे पास आया -2.2। ठीक हो गया। अब सिंपल मेरे पास फार्मूला मौजूद है, मुझे फार्मूला आता है, मेरे पास कैलकुलेटर है, मेरे पास यू की वैल्यू है, मेरे पास एच की वैल्यू है, मेरे पास ए की वैल्यू है।
मेरे पास ये तीनों चीज़ें हैं, तो मैंने फार्मूला में पुट कर दिया। मैंने ए की जगह 50 पुट कर दिया, समीशन यू की जगह मैंने -2.2 पुट कर दिया, एन की जगह मैंने 8 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 8 मैंने 5 कर दिया। कैलकुलेटर मैंने यूज़ किया, कैलकुलेटर यूज़ करने के बाद मेरे पास आंसर इसका आ गया। आंसर मेरे पास क्या आया 48.625, जो कि मेरे पहले दोनों फार्मूलाज के बराबर है, 48.625। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, इजी। मैंने जैसा फार्मूला था मैंने पहले फार्मूला देखा, फार्मूले के अंदर मैंने देखा मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें मैं कैसे कैसे ले सकता हूँ, उन चीज़ों के लिए मुझे क्या क्या फार्मूले लगाने पड़ेंगे मैंने लगाए। मैंने फार्मूले में वैल्यूज पुट की, कैलकुलेटर यूज़ किया और मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये था अरिथमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप डाटा। आपके आसानी के लिए चलें इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, जो मैंने आपसे करवाई भी है और आपने की भी है, लेकिन बाद बच्चों को मैं नहीं समझ आती, इस वजह से मैं आपकी आसानी